सीरियल पूरा करूंगी, फिर बनाऊंगी। एक पति काम से लौटा, पत्नी को कहा कि देख बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी खाना लगा। पति ने कहा कि अभी तो मैंने बनाया नहीं है, आज थोड़ा सा बिजी हो गई थी। पति को गुस्सा आया कि देख मैं सुबह का गया, थका हारा लौटा हूं, अभी तक तूने भोजन नहीं बनाया, चल ठीक है अब मैं बाहर ही जाके खा लूंगा। पत्नी बोली देखो इतने नाराज क्यों होते हो, अरे 5 मिनट तो रुको। बोले क्या 5 मिनट में बना लेगी तू? बोले भोजन नहीं बना पाऊंगी, तैयार तो हो जाऊंगी, दोनों मिलके बाहर चलेंगे, खा के आएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। दोनों बाहर ही खाते हैं ना। बंधुओं मैं आपको कहूंगा, माताओं बहनों को विशेष रूप में कहूंगा, मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर मानना, घर में जब भोजन बनाओ टीवी देखते समय नहीं, घर में जब भोजन बनाओ झगड़ा करते करते नहीं, जब घर में भोजन बनाओ कोई वाद विवाद करते हुए नहीं, प्रसन्न मन से प्रभु का नाम गाते हुए, कोई भजन गाते हुए, कोई कीर्तन करते हुए भोजन बनाना। फिर देखना उस भोजन में जो स्वाद आएगा, प्रभु भी खाने के लिए मचल जाएंगे। क्योंकि भोजन आप जब बनाती हो तो आपके विचार भोजन के द्वारा परिवार में जाते हैं। आप देखो कोई अच्छे मन से भोजन बनाएगा तो भले ही कोई कमी भी हो फिर भी स्वाद आएगा। और मन यदि अच्छा नहीं है, आज थोड़ा मन में उदासी है, तो भोजन करने वाले के अंदर भी उदासी आएगी। भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो अच्छे मन से। आज यशोदा जी से पूतना कहती है कि अपने लाला को दर्शन कराओ। मैया बहुत भोली है, केवल दर्शन ही नहीं कराया, बाल कृष्ण को लेकर पूतना की गोद में दे दिया और बोली कि देख गोपी, मैंने घर के काम निपटा लूं, तू ऐसा कर कोने में बैठ जा, जितनी देर तेरो जी चाहे मेरे लाला को खिला। पूतना तो यही चाहती थी। मैया ने गोपी समझ के बालकृष्ण दे दिए। इसने सबसे नजर बचाई और बालकृष्ण को लेकर नंद भवन के बाहर निकल गई। एक कमाल की बात यहां सुखदेव जी ने कही है। कहते हैं कि परीक्षित, बांके बिहारी ने पूतना को सब कुछ दिया, अपना दर्शन दिया, हाथों में आ गए, अपना स्पर्श भी दे दिया, आगे उद्धार करेंगे तो मुक्ति भी देंगे, मां की गति देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन मेरे प्रभु ने पूतना को एक चीज है जो नहीं दी, मालूम है क्या? अपनी दृष्टि नहीं दी है। कि सनिमीलिते क्षण, सुखदेव जी कह रहे हैं, पूतना की गोदी में आते ही प्रभु ने आंखें बंद कर ली। सम्मीलिते क्षण, नेत्र बंद हो गए प्रभु के। आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? अरे जब दर्शन दे दिया, स्पर्श दे दिया, सदगति दे दी, तो अपनी नजरें भी दे देते, क्यों नहीं दी? केवल एक कारण है कि पूतना कपट करके आई है। जो इसकी वास्तविकता है उसको छुपा के गोपी बन के आई है राक्षसी बन के आई है गोपी। और मेरे बांके बिहारी को ये कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु को ये कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम लोग वास्तविकता छुपाकर भगवान के सामने आकर भी कितने भगत बन जाते हैं, या कभी स्वीकार भी करते हैं तो दिल से नहीं। अब वैसे तो आरती में खूब गाते ही हैं कि मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो देवा, गाते हो ना आरती में। प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, और आरती घुमाकर मंदिर से निकले
किसी ने कह दिया अरे मूर्ख इधर आना, फिर क्या करोगे? महाराज झगड़े शुरू हो जाएंगे। मुझे मूर्ख कैसे बोल दिया, मुझे पागल कैसे कह दिया? इसका मतलब है बिहारी जी से झूठ बोल के आए हो, दिल से स्वीकार नहीं करते। मेरे प्रभु कहते हैं कि तुम कपट मत करो, अच्छे हो तो अच्छाई लेकर मेरे पास आओ, और यदि बुरे हो तो बुराई लेकर मेरे पास आओ, ताकि फिर मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। बुराई को छुपा के आओगे तो इलाज कैसे होगा? तुम्हारे अंदर कोई गंदगी है, कोई कमी है, तो भगवान को बताओ कि प्यारे अब चाहे भले हैं बुरे हैं तेरे ही तो हैं हम। लेकिन कपट नहीं, जो कपट करता है मेरे प्रभु को उसकी दृष्टि नहीं मिलती, वो बांके बिहारी की दृष्टि को नहीं पा सकता। वैसे भी बंधुओं, जीवन का आनंद सादगी में है, सिंप्लिसिटी। जीवन का आनंद बनावटीपन में नहीं है, सादगी में है। इसीलिए मैं ये बात कहा करता हूं बंधुओं अक्सर, तड़पते दिल से जो निकले वो सदा होती है। हर एक शख्स की फितरत जुदा होती है, तड़पते दिल से जो निकले वो सदा होती है। हर एक शख्स की फितरत तो जुदा होती है, और अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। मेरे प्रभु को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता, उनको सादगी पसंद है। जीवन में जितनी सादगी होगी उतना तुम परमात्मा के करीब जाओगे। लेकिन पूतना ने कपट किया, बालकृष्ण को लेकर बाहर आ गई, एक शिला पर बैठ गई, दूध पिलाने लगी, छाती से जहर लगा रखा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। वाह! इस श्लोक में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, मेरे प्रभु पूतना का दूध पी रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं है, कोई और भी है साथ में। क्योंकि जब प्रभु ने देखा कि हमने तो सोची ब्रज में आएंगे तो दूध पिएंगे, माखन खावेंगे, छाछ पिएंगे, लेकिन यहां तो आते ही सबसे पहले स्वागत जहर ते है रहे हो। ठाकुर जी डर गए, जहर कहां ते आ गए हो, हमने तो कभी खायो ना है। तो ऐसा करें कि आज जहर खावे वाले को बुला लें। विष पीने वाले कौन है? कल सागर मंथन में सुना था, किसने विष पिया था? बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विष पीने वाले देवता तो भोलेनाथ हैं। आज बांके बिहारी सोचने लगे कि चलो भोले बाबा को बुलाएं। जैसे ही ध्यान किया तो शिव साक्षात प्रकट हो गए सामने और हाथ जोड़कर पूछने लगे कि प्यारे, आपने हमें कैसे बुलाया? क्योंकि भोले बाबा तो निरंतर कृष्ण के सानिध्य में ही रहते हैं। अभी आपने सुना था जब प्रभु प्रकट हुए तो उस समय भी आए थे दर्शन करने। पूछा कि प्यारे कैसे याद कियो हमें? भगवान बोले कि बस क्या बताएं भोले बाबा, हमने मन में सोची बड़े दिन है गए, आपसे मिलन नहीं भयो, हमने सोची आज थोड़ा मिलेंगे, बैठेंगे, थोड़ा गेट टुगेदर होगा, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। अच्छा तो प्यारे फिर ये भी बता दो क्या खाएंगे क्या पिएंगे? तो भगवान हंसकर कहते हैं बस इतना समझ लो, आप जहर खाओगे हम दूध पिएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे।
अच्छा प्यारे, हम जहर और आप दूध। बोले बाबा प्रसन्न हो गए और बोले बांके बिहारी, अरे जहर क्या, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्योंकि शिव तो कहते हैं भागवत में, कृष्ण मेरी आत्मा है। के हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रम, यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। शिवम महाभागवतम नमामि। शिव तो महाभागवत हैं। तो आज सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। आज पूतना के विष को भोले बाबा पी रहे हैं, रोष समन्वितः अर्थात रुद्र समन्वितः। विष को भोलेनाथ पी रहे हैं और दूध को बांके बिहारी पी रहे हैं। जब पूतना के अंदर से विष भी निकल गया, दूध भी निकल गया, अब इसके प्राणों को पीने लगे। प्राणी समम, जब इसके अंदर से प्राण खिंचने लगे, पूतना घबरा गई, भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई, चीख चीख कर कहने लगी कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्वन्निगात्र क्षिपतिरुरोधः। जोर जोर से कहने लगी, अरे बालक मुझे छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी क्या बोल रही हो, छोड़ दूं? छूटना था तो आई क्यों थी मेरे पास? मेरे प्रभु कहते हैं कि भैया इंसान तो समय जब बुरा आ जाता है तो मुझे पकड़ लेता है और सुख आते ही मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो पहले पकड़ता नहीं हूं, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लेता हूं, बांके बिहारी कहते हैं, फिर कभी छोड़ने वाला नहीं। मेरे प्रभु से छोड़ना नहीं आता। दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के आना मेरे प्यारे की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। जिसको परमात्मा पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। हम लोग हैं जो बार बार काम पड़ा, बिहारी जी याद आ गए। अभी मैं पीछे बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गर्भगृह में सेवा में था बिहारी जी की। बाहर से भंडारी जी ने एक डिब्बा दिया पेड़े का, कोई भक्त लाया होगा, मैंने वो बिहारी जी के चरणों में अंदर रखा। ऊपर एक पर्ची लगी हुई थी। वैसे लोग चिट्ठियां देते हैं, हम तो सीधे रख देते हैं प्रभु के चरणों में, कोई पढ़ने का तो मतलब ही नहीं। लेकिन ऊपर ही पर्ची लगी हुई थी डिब्बे पर, नजर पड़ गई। मालूम है क्या लिखा था? 1 किलो का पेड़े का डिब्बा था, ऊपर पर्ची लगी थी, उस पर लिखा हुआ था, कल तक मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। पढ़कर बड़ी हैरानी हुई, कमाल हो गया। बिहारी जी को कही जा रही है बात, कल तक काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो समझ लेना क्या आगे से पेड़ा नहीं लाऊंगा। यदि ऐसा हमारा भाव है तो समझ लेना बिहारी जी तुम्हारे पेड़े के भूखे नहीं हैं। वो तुम्हारे मिष्ठान्न के, तुम्हारे भोगों के भूखे नहीं हैं। इससे अच्छा तो मेरे बांके बिहारी को एक बार ये कह देना कि प्यारे और तो कुछ है नहीं हमारे पास, बस दिल में थोड़ा सा भाव है और आंखों में 2 आंसू है तुम्हारे लिए, तो उन आंसुओं को लेने के लिए मेरे बांके बिहारी दौड़ पड़ेंगे, तुम्हारे प्रेम को लेने के लिए वो दौड़ पड़ेंगे। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, वो भी संसार के काम बनाने के लिए। सोचो जरा, क्या बिहारी जी हमारे नौकर हैं? हमें कहने में शर्म आनी चाहिए कि करवा देना।
क्या हम मालिक हैं? क्या हम ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलना। हां, एक रामचरितमानस की चौपाई है, इसको याद कर लो। कभी कुछ ठाकुर जी को कहना भी हो ना, ये चौपाई गा दिया करो। क्या? कि जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, ओ जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगे दास में तोरा, करो सुबेगे दास में तोरा, ओ जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा, जेहि बेदि होए नाथ हित मोरा। प्रभु को ये कह दिया करो कि प्यारे, बस जिसमें मेरा हित हो वो आप मेरे लिए करिए, जिसमें मेरा भला हो वो आप मेरे लिए करिए। बांके बिहारी तो यहां तक भागवत में कह रहे हैं कि भैया, यदि तुम्हारे बार बार मांगने पर भी मैं तुमको कोई वस्तु नहीं दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना सब, प्रभु कहते हैं तुम्हारे बार बार मांगने पर भी यदि मैं तुमको कोई वस्तु नहीं दे